बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 49 शास्त्री नगर वार्ड सभासद प्रत्याशी निर्दलीय निवर्तमान पार्षद गौरव सक्सेना ने पत्रकारों को बताया कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने बहुत से कार्य किए हैं। जनता को मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूं। हमेशा मुझे अपने वार्ड से बहुत लगाव है, इसलिए पिछले वर्षों के कार्य को देखते हुए इस वर्ष भी वार्ड नंबर 49 की जनता मुझे पार्षद के रूप में देखना चाहती है। जो कार्य रह गए हैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आने वाले समय में पूर्ण हो जाएंगे। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूं। जनता ने हमेशा मेरा दिल जीता है, इसलिए मैं अपने जनता के बीच में हमेशा समर्पित निस्वार्थ भाव से बना रहता हूं। नमस्कार। जिस तरीके से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निकाय चुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं, जो निर्दलीय हैं और जो पार्टियों को जिन्होंने उम्मीदवार उतारा है, वो अपने धरातल पर जमीन दोस्त से कोशिश कर रहे हैं। वो अपने वार्ड में जनता के पास में जा रहे हैं, तो पुलिस कोशिश कर रहे हैं कि जब तक जो भी वर्क अभी तक नहीं हुआ था उन वर्क को सही तरीके से करवाएंगे। तमाम जो प्रकार के वादे किए जा रहे हैं, क्या इन वादों पर खरे उतरते हैं? मैं मिलवाना चाहता हूं आपसे वार्ड नंबर 49 के प्रत्याशी गौरव सक्सेना जी के। मैं उनसे पूछता हूं कि इस वर्ष जो लड़ रहे हैं, हालांकि वो पूर्व में भी निवर्तमान पार्षद रह चुके हैं, तो चलिए मैं जानता हूं कि इस वर्ष जो लड़ रहे हैं उनके किन किन मुद्दों के साथ में वो अपनी वार्ड में खड़े हो रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? गौरव सक्सेना जी, तो किस वार्ड से आप खड़े हो रहे हैं इस वर्ष? देखिए, मैं वार्ड 49 शास्त्री नगर से पार्षद 10 वर्ष से दूर रहा था और ये मेरा 3rd टर्म होगा अगर जनता मुझे जिताने देती। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, इस वर्ष आप खड़े हो रहे हैं, जो पिछले कार्यकाल में आपने कार्य किए हैं, कैसे कार्य किए और इस वर्ष जो नए कार्य होंगे वो किस तरीके से विकास का जो होगा वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहला जो मेरा मुख्य मुद्दा रहता है वो है क्षेत्र की जनता का सम्मान। जब हमारी क्षेत्र की जनता का मान सम्मान होगा तभी हमारा सम्मान होगा। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा पिछले चुनावों में मुझे समर्थन किया हो अथवा ना किया हो, वोट दिया हो अथवा ना दिया हो, लेकिन अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ी, दिन हो या आधी रात हो, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि पूरे क्षेत्र की जनता ने मुझे हमेशा से चुनाव में समर्थन दिया है, जिताया है और जो भी काम अधूरे रह गए, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में कोई काम नहीं हो सकता और सरकारी काम किस तरह से होते हैं ये आपको मालूम है। हम अपनी जनता के लिए नगर निगम में आवाज़ को बुलंद करते हैं, लड़ते हैं, धरना देते हैं और अपने जो भी काम है उसको कराने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि पिछले लगभग 2 वर्ष से नगर निगम वित्तीय जो है कमी से जूझ रहा है। वहाँ पर जो है नगर निगम की स्थिति ये है कि धन अभाव के कारण जो कार्य स्वीकृत हो गए हैं वो भी काम नहीं हो पा रहे। अब जैसे कि अभी 2 दिन से आप देख रहे हो बरसात का मौसम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनका विशेष प्रोजेक्ट है गड्ढा मुक्ति अभियान, तो इस गड्ढा मुक्ति अभियान के तौर पर मैंने नगर निगम को हमेशा से प्रयास किया कि गड्ढा मुक्ति अभियान जो है नगर निगम में प्राथमिकता के आधार पर हो और शहर की सड़कें जो गड्ढा मुक्त हो। इसके लिए मैंने एक बार तो बजट की बैठक को भी जो है बहिष्कार करके धरने पर बैठने का काम किया, क्योंकि कागजी कार्रवाई करने से, कागजी बजट पास करने से काम नहीं चलता। तो मेरा इतिहास आप देख लेंगे नगर निगम के अंदर, पता करेंगे तो मैंने उसको धरातल पर रह के जो है काम के लिए प्रयास किया। मैंने उसको धरना दिया कि गड्ढा मुक्ति अभियान जो है होना चाहिए। नगर निगम ने इसके बाद जो है टेंडर निकाले, उसमें मेरे वार्ड क्षेत्र की भी 3 फाइलें, टोटल 42 टेंडर नगर निगम के 80 वार्डों में सड़क के जो प्रमुख सड़कें थी उनको गड्ढा मुक्ति के लिए जो है टेंडर निकाले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रोजेक्ट 15 नवंबर की तारीख फिक्स थी, 15 नवंबर के बाद तारीख हो गई 30 नवंबर, उसके बढ़ा दिया गया शासन। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य की बात कि डबल इंजन की सरकार मिली और आज मई का दिन आ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष प्रोजेक्ट है उसी को नगर निगम के अधिकारियों ने हवा निकाल दी है। ठेकेदार काम इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसका पुराना पैसा जो है बजट, उसको जो नगर निगम से जो पहले के काम कर रखे हैं उसको ना सेंक्शन करके उसको पैसे पुराने का भुगतान नहीं हो रहा है, तो वो नए काम करने को तैयार नहीं। ये दिक्कतें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में मैं रहता हूँ, सक्रिय रहता हूँ, जनता के साथ में रहता हूँ, जनता के सुख दुख में उनके बीच में रहकर मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से पहले जैसे आशीर्वाद दिया, आपकी बात भी आशीर्वाद। तो इनके जो आपके बराबर में समर्थक हैं, मैं इन लोगों से भी जान लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मुझे आप ये बताइए कि गौरव सक्सेना जी के अंदर ऐसी कौन सी खास
वस्तु, ऐसी कौन सी खास चीज है जो लगातार जनता इनको समर्थन कर रही है? कंपनी तो पढ़े लिखे हैं जी। और जनता के काम को आवाज उठाते हैं, जैसे वोट कोई नहीं देता है वोट भी सुनेंगे काम उनका करेंगे, कुछ साइन कराना है कुछ कराना है, कैसा भी हो तो सबको काम कराने के लिए देखिए लगातार जनता का समर्थन इनके लिए मिल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ष आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो क्या जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो जनता के बीच का हो, जनता के सुख दुख में भागीदार हो। ऐसा ना हो कि वोट लेके गायब हो जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वोट के समय तो आते हैं, उसके बाद में नहीं मिलते। और जनता के देखिए, मैंने पहले भी कहा, काम बाद में है, पहले जनता का सम्मान है। अगर आप जनता के, जिसने आपने वोट की ताकत से आपको चुनाव जिताकर भेजा है, अगर आप उसका मान सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि फिर कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख में जो हमारे वार्ड का चुनाव है, जो विरोधी भी थे, जिन्होंने पहले वोट नहीं भी दिया, इस बार वो भी गौरव सक्सेना को वोट देकर जिताने की अपील कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम कर रहे हैं। तो ये एक खास पेशकश वार्ड नंबर 49 से गौरव सक्सेना जी के साथ में जो इस वर्ष निर्दलीय उठे हैं, लगातार जनता का इनके साथ में सहयोग मिल रहा है। पूर्व में भी ये 2 बार पार्षद रह चुके हैं और इस बार भी इन्होंने ये प्रण लिया है कि सबसे पहले मैं अपने वार्ड की जनता के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित हूँ। इसी के साथ